हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। लास्ट क्लास में हम जो टाइप पढ़ रहे थे, ऑलमोस्ट हमने ग्रुपिंग की टाइप कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसी का एक छोटा सा सेक्शन और रह जाता है जिसमें हमारे या वाले क्वेश्चन बचे हैं। तो आज हम उसी से अपनी स्टार्टिंग करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। लास्ट क्लास में जो आपने किया था उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को लगाइए, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़िए। जल्दी से आंसर छोड़िए बेटा अपना। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ चुका है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यदि 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहे मारती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 दिनों में कितने चूहे मारेंगी? बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा, अगर इधर जो है सिंक्रोनाइजेशन में 100 100 और 100 दिखाई दे रहा है तो आपको ये लगेगा 4 4 और ये 4 आंसर आ जाएगा। जबकि हमें एमडीएच कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को लगाना है। जरूरी नहीं है इसका आंसर 4 आए। तो लगा के देखते हैं एक बार। 100 बिल्लियां एम की जगह आ जाएंगी, 100 दिनों में एम डी, 100 चूहे मारती है, ये वर्क की जगह आ जाएगा। एम डी एच के अलावा कुछ भी आए वो नीचे आता है। 4 बिल्लियां 4 चूहे, तो चूहे नीचे आएगा। कितने दिनों में मारेंगी? 4 से 4 कट गया, 100 से 100 कट गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 100। बताइए बच्चों, कितनों का ये आंसर आ गया था? देखिए जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए बच्चों इस क्वेश्चन को। यदि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में कर सकती हैं। अब देखो यहाँ पर या आया है, तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी? इफ दी मैन और 6 वोमेन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 16 days, देन कैलकुलेट टाइम टेकन बाय 12 मैन एंड 8 वोमेन डूइंग इट टुगेदर। यदि 3 पुरुष या, मान लिया ये दीवार बनानी है, तो 3 लोग कह रहे हैं कि अगर 3 पुरुष से काम कराओगे तो वो भी कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में। या अगर 6 स्त्रियों से इस काम को कराओगे तो 6 वोमेन भी कितने दिन में इस दीवार को बनाएंगी? वो भी कितने दिन में बना देंगी? 16 दिन में। तो जो हमारा लास्ट टाइप जो हम पढ़ रहे थे ग्रुपिंग की, उसमें भी जो आसान होता है उसका ये सेकंड पार्ट है। 3 मैन कितने दिन में? या तो 3 आदमी से करवा लो इस काम को, वो भी 16 दिन में करेंगे। या 6 स्त्रियों से करा लो, वो भी कितने दिन में करेंगी? 16 दिन में। तो ये सवाल पिछले वाले सवाल से भी आसान पड़ जाता है। जो कटता है वो काटिए। 16 से 16 कट गया, 3 दूनी 6। अब देखो, m के सामने ये बराबर आ रहा है, m की वैल्यू पड़ेगी, w के सामने इधर कुछ नहीं बचा, 1 पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट यहां से लिखना चाहे तो m की कैपेसिटी 2 आ गई और w की कैपेसिटी 1। फिर भी m के नीचे w को लेके जाओ तो इधर 2 बचेगा और इस तरफ कुछ नहीं है, वो क्या जाएगा इसके नीचे? 1। m की कैपेसिटी 2 और w की कैपेसिटी 1। यही काम आप यहाँ पर बिना लिखे भी कर सकते हैं। m के सामने क्या पड़ रहा है? 2 और w के सामने इधर कुछ नहीं है, क्या पड़ रहा है? 1। तो m की कैपेसिटी 2 और w की कैपेसिटी कितनी? 1। अब आगे बढ़ते हैं। 12 पुरुष और 8 वोमेन। अब ग्रुपिंग पूछ रहा है। 12 आदमी और 8 औरतें उस काम को कितने दिन में करेगी? कौन सा काम? वही काम जिस काम के बारे में पहले बताया था। 3 आदमी 16 दिन में कर देंगे और 6 औरतें आपकी 16 दिन में कर देंगी। तो कोई से भी एक के बराबर रखना है उठा के आपको। इसके बराबर रख लेते हैं 3m इंटू 16। वैल्यू पुट करिए। m की वैल्यू रखी 2, 12 दूनी 24 यहाँ पे बन जाएगा, और 8 एकम 8 यहाँ पे बन जाएगा। 8 24 और 8 कितना? 32d बराबर 3m की वैल्यू कितनी है? 2 गुना 16। अब 16 दूनी 32 पूरा कट गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3। आंसर डी आंसर है आपका। देखिए और बताइए।
पहले से भी आसान पड़ता है। पहले दिया होता था 3 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 6 औरतें उसी काम को 12 दिन में कर सकती है। इस बार बोला है या तो 3 आदमियों से कराओ या वही काम 6 औरतों से कराओ, दोनों को 16 दिन ही लगने वाले हैं। उसी तरीके से हमने रखा, 16 16 कट गया और आसान बन जाती है कैलकुलेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार ट्राई करना है। करिए बच्चों एक बार इसको। 12 men और 18 women can complete या cut the crop of a field in 14 days. 12 men or 18 women can cut the crop of a field in 14 days. Then calculate time taken by 8 men and 16 women doing it together. हमसे एक एक ग्रुप के बारे में बताया गया और फिर कहा गया 8 अगर पुरुष लगाए जाए और 16 महिलाएं लगाई जाए और एंड 8 पुरुष और 16 महिलाएं, टोटल 24 लोग, 24 व्यक्ति काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो करिए जल्दी से इसको और अपना रिप्लाई करिए। 12 आदमी या 18 औरतें। मान लिया एक खेत है, हमें उसकी कटाई करानी है, फसल कटवानी है। तो अगर 12 आदमी आपने उसमें लगा दिए, वो भी 14 दिन में काट देंगे। अगर 12 आदमियों की जगह 18 औरतों से उसी काम को कराओगे, उसी खेत को कटवाओगे, तो वो भी कितने दिन में कर देंगे? 14 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। कहा क्या है हमसे? 8 आदमी लगा दो और 16 औरतें लगा दो, तो बताओ अब कितने दिन लगेंगे अगर ग्रुपिंग में काम कराते हैं तो। देखिए बच्चों, हो गया होगा आपका सवाल ये जरूर। 12 आदमी 14 दिन में कर सकते हैं और वही काम अगर 18 औरतों से कराएं, वोमेन से, तो ये भी कितने दिन में करेंगे? 14 डेज में। चौदह से 14 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। देखो अब डायरेक्ट भी देख सकते हो, एम के सामने 3 आ रहा है, एम की कैपेसिटी 3 और डब्ल्यू की कैपेसिटी कितनी? 2। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वरना उसी लाइन से अब ये काम चल जाएगा। एम के नीचे डब्ल्यू को लेके आओ, इधर 3 है, संख्या संख्या एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, इसके नीचे चला गया तो एम की कैपेसिटी 2 आ गई और डब्ल्यू की कैपेसिटी कितनी आ गई आपकी? एम की कैपेसिटी 3 आ गई और डब्ल्यू की कैपेसिटी उसके सामने कितनी आ गई? 2 आ गई। एम की कैपेसिटी 3 और डब्ल्यू की कैपेसिटी 2। यहीं से भी देख सकते थे, एम के सामने 3 आ रहा है और डब्ल्यू के सामने इधर क्या पड़ रहा है? 2 पड़ रहा है। आगे कहा 8 आदमी, 8 पुरुष और 16 वोमेन उस काम को कितने दिन में करेगी, ये कैलकुलेट करना है। बराबर लेके चलते हैं, कोई से भी एक के बराबर रखना है। तो 12, ये काटने के बाद नहीं, ये तो हमने इसके साथ कैलकुलेशन करी है तब काटी है। हमें तो जो शुरुआत में दिया गया था कि 12 आदमी 14 दिन में कर देंगे, उसी नंबर को लेके चलना है। अब वैल्यू रखिए बच्चों जल्दी से इसकी। एम की वैल्यू यहीं पर रख लेते हैं, 8 या 24 तो ये बन जाएगा, और ये 2 है, 8 दूनी 16 दूनी 32, ये बन जाएगा। 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56D बराबर 12 गुना एम की वैल्यू कितनी है? 3 गुना 14, 14 चौका 56, 4 दिया 12, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 9 डेज। की वैल्यू कितनी आ गई? 9 डेज। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, पढ़िए जल्दी से इसको और लगाइए एक बार। आई वेटिंग फॉर योर कमेंट। जल्दी से अपना आंसर छोड़िए। जिन बच्चों के समझ में आ गया है, अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। या वाले क्वेश्चन और ज़्यादा आसान होते हैं, जैसे जैसे कहता है ऐसे ऐसे ट्राई करिए। थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है, क्वेश्चन की लेंथ भी बड़ी हो गई है। 4 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को, अब इसमें घंटे भी दे रखे हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में कर सकते हैं। 4 men or 6 women can complete a task in 12 days doing it 7 hours per day. If twice work of if the twice work of this work, सॉरी यहां से बोला गया तदनुसार उस कार्य का दुगना बड़ा कार्य 10 पुरुष 3 स्त्रियां 8 घंटे प्रतिदिन काम कार्य करें तो कितने दिन में कर देंगे? देन कैलकुलेट इन हाउ मैनी डेज 10 men and 3 women can complete
ट्वाइस वर्क ऑफ द गिवन वर्क डूइंग इट 8 आवर्स पर डे। अगर 8 घंटे रोज काम करता है ये ग्रुप तो उसका दुगना काम हमसे पूछा गया है। 4 men and 6 women can complete a task in 12 days doing it 7 hours per day. Then calculate time taken by 10 men and 3 women doing it 8 hours per day, twice work of the given work। हमें जो है ये बताना है इस बार उसका दुगना काम कितने दिन में हो जाएगा। तो जल्दी से करिए। 4 आदमी और 6 स्त्रियां, 4 मैन, 7 घंटे अगर रोज काम करेंगे 12 दिन लगेंगे। ये बोला है अगर 6 औरतें रोज 7 घंटे काम करेंगी इनको भी 12 दिन लगेंगे। तो 7 और 12 तो आपका कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखो m की वैल्यू आ गई 3 और w की वैल्यू आ गई 2। अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहते हैं m के नीचे w को लेके आओ, संख्या संख्या एक तरफ करो, 3 के नीचे 2 को लेके जाओ। m की कैपेसिटी 2 आ गई और w की कैपेसिटी, m की कैपेसिटी 3 आ गई और w की कैपेसिटी कितनी आ गई, 2 आ गई। आगे बढ़ते हैं। उस कार्य का दुगना बड़ा कार्य कौन कौन कर रहा है? 10 आदमी, 3 वोमेन, रोज 8 घंटे अगर काम करें कितने दिन में करेंगी? क्या उसका दुगना काम। काम कहाँ आता है? नीचे, बराबर। अब क्वेश्चन में एक पार्ट आपने ले लिया, इसको सोल्व करने के लिए किसी एक के बराबर रखना होगा। मान लिया ऊपर वाला ले लेते हैं m, 4m इंटू 7 इंटू 12। अब वैल्यू पुट करिए। m की वैल्यू आप रखेंगे 3 तो 30 तो ये बन जाएगा। यहाँ पर यहीं पर रख लेते हैं 30। स्पेस जितना हम कम ले उतना ज्यादा अच्छा है। 10 या 30 ये हो जाएगा। w की वैल्यू रखी 3 दूनी 6 ये हो जाएगा। तो 36 गुना 8 t अपॉन में 2 चल रहा है बराबर 4 इंटू एम की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 7 इंटू 12। अब 12 या 36, इस 3 से ये 3 खत्म हो गया, 4 से 4 दूनी 8 ये खत्म हो गया। अब ये ऊपर 2 बचा, एक 2 नीचे बचा, इस 2 से ये 2 काट दिया। तो डी की वैल्यू कितनी रह गई आपकी? इस तरफ कुछ नहीं बचा, इस तरफ क्या बच गया? 7। केवल इन सवालों में वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन रह जाती है और इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं रहता। 7 दिन आपका आंसर है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों, बताइए अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट रहा हो तो। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी इस क्वेश्चन का। अब आपको तेजी से काम करना है, खुद से क्वेश्चन ट्राई करने स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जल्दी लगाइए प्रैक्टिस। जल्दी से अपना कमेंट छोड़िए। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने से पहले ही आ जाता है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर छोड़ें। 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 men और 25 boys कैन कंप्लीट अ टास्क इन 25 days। 36 पुरुष तथा 10 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इन हाउ मेनी डेज 36 men and 10 boys कैन कंप्लीट द सेम टास्क। अब फिर से यह वाला क्वेश्चन दिया है। यह वाले सवाल बहुत ज्यादा आसान होते हैं, वैल्यूज दोनों तरफ वही रखनी होती है, आराम से कट जाती है डेज की। तो करिए जल्दी। 18 मैन, ये भी 25 दिन में करेंगे। अगर 18 आदमियों से कोई काम कराओगे वो भी 25 दिन लेंगे, या उनकी जगह 25 बॉयज से कराओगे लड़कों से, वो भी 25 दिन लेंगे। 25 से 25 कट गया, 18 इसमें कुछ नहीं कटना। बी की वैल्यू 18 है और एम की वैल्यू 25 है। चलो इसके नीचे ले आते हैं। 25 बटे वेरिएबल एक तरफ सेपरेट किए, एम के नीचे बी आ गया और संख्या एक तरफ कर दी। तो एम की वैल्यू 25। एक आदमी एक दिन में 25 काम कर सकता है और एक बच्चा एक दिन में 18 काम कर सकता है। पूछा गया 36 आदमी 10 बॉयज कितने दिन में करेंगे उसी काम को। तो उसी काम को कराने के लिए किसी भी एक ग्रुप को उठा लो। हमने पहले वाला ग्रुप उठा लिया। वैल्यू रखो, m की वैल्यू रखी 25। तो भैया 25 जब आप यहाँ पे रखोगे तो 36
36 गुना 25 कितना बैठेगा, डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 25 सिक्का 150, जीरो बनेगा 15, 25 दूनी 50 या 75, 75 और 15 80 90 900 तो ये बन जाएगा। इधर जो है बी की वैल्यू कितनी है 18, 10 गुना 18 180 इधर से बन के आएगा, सारे को जोड़ दिया 1080 बन गया। 1080 डी बराबर 18 गुना एम की वैल्यू है 25 इंटू 12, जो कटता है वो काटिए, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 6 बार कट गया, 18 छिक्को 108 60 और 12 पंजे 60, ये बचा 5। इस तरफ कितना, सॉरी हमने 12 ले लिया, ये कितना लेना है यहाँ पर 25 है, ये गलत हो जाता सवाल। इसको वैल्यू को पुट करते हुए थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमने जो 12 लिया है 12 नहीं है, यहाँ पर कितना है 25। 18 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं 25 दिन में, तो इधर कितना बन रहा है 1080 डी बराबर 18, एम की वैल्यू कितनी रखनी है 25 और ये 1 25 हमारा पहले से आया हुआ है। 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108 60 बच गया, 5 से काटा 5 से कट गया 12 बार, 5 से काटा 5 बार, इधर 12 डी बचा, इस तरफ आपका 25 पंजे 125 और जो डी की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाती है, डी की वैल्यू कितनी बन गई 125/12। इसमें कुछ आपस में कटता है नहीं कट रहा, कौन सा आंसर मैच कर रहा है 125/12, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। जल्दी से देखिए बच्चों एक बार इसको, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 18 आदमी 25 दिन में कर देंगे, अगर उसी काम को 25 लड़कों से कराओगे तो भी 25 दिन में हो जाएगा। 25 से 25 कट गया, 18 और 25 में कुछ नहीं कटता, एम के नीचे बी को लेके आए, 18 को 25 के नीचे ले गए, एक आदमी एक दिन में 25 काम करेगा, एक बच्चा एक दिन में 18 काम करेगा। पूछा गया 36 आदमी और 10 बच्चे कितने दिन में करेंगे वही काम, तो इसको सोल्व करने के लिए किसी भी एक के बराबर रखेंगे, उसी काम की बात चल रही है। अब 36 गुना एम की वैल्यू रखी 25, 36 गुना 25 900, फिर बी की वैल्यू रखी 18, 10 गुना 18 180, तो 900 और 180 को जोड़ दिया 1080 बनता है। 18 गुना एम की वैल्यू रख दी 25 गुना 25, अब 18 छिक्का 108, ये आपका एक जीरो उतार ली, इधर बनता है 60 और फिर 5 से 5 पंजे 25, 5 से काटा 12, इधर 12 बच गया, इधर 125 बच गया, 12 इसके नीचे चला गया, आपस में कुछ नहीं कटता है, आंसर हो गया 125/12। चलिए बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाइए इस क्वेश्चन को जल्दी। देखो ये आज सारे या अथवा वाले क्वेश्चन है आपके, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो ग्रुपिंग के क्वेश्चन अब मैंने ऑलमोस्ट कोशिश करी है आपके सारे कवर हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको हम उस क्वेश्चन को या उस डाउट को जरूर आपका दूर करेंगे। बिल्कुल आप ऐसे पढ़िए जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, नोट्स प्रॉपर मेंटेन करिए, डेली अपना टास्क करिए, प्रैक्टिस डेली करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में आप डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। 18 आदमी और 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 18 मैन और 36 बॉयज कैन प्लो ए फील्ड इन 24 डेज डूइंग इट 6 आवर पर डे। 24 आदमी तथा, यहाँ पर तथा बोला है, अब ग्रुपिंग में काम करवा रहा है, 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो उस खेत को कितने दिन में जोत देंगे। इन हाउ मैनी डेज 24 मैन एंड 24 बॉयज कैन प्लो द सेम फील्ड डूइंग द वर्क 9 आवर पर डे। अगर रोज 9 घंटे जोतते हैं तो कितने दिन में हमारा वो काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले इनकी कैपेसिटी निकालिए यहाँ से ऊपर से, 18 आदमी, ये लो जी 18 आदमी रोज अगर 6 घंटे काम करेंगे 24 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। यही काम अगर 36 लड़के करेंगे, बॉयज 6 घंटे रोज काम करेंगे तो ये भी कितने दिन में कर देंगे 24 में। 6 और 24 से तो ये कट गया, 18 दूनी 36 और m की वैल्यू 2 आ गई और w की वैल्यू इधर कुछ नहीं बचा 1, m की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितनी आपकी 1। m के नीचे b को लेके आओ, इधर बच गया 2 और इसके नीचे क्या बच गया, इधर कुछ नहीं है 1 इसके नीचे ले गए, वेरिएबल एक तरफ, m के नीचे b आया, इधर कुछ नहीं बचा, एक बचा तो वो इसके नीचे चला गया।
तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। और एक बच्चा एक दिन में कितना काम करेगा? 1। अब 24 आदमी तथा 24 लड़के 24 बॉयज 9 घंटे अगर रोज काम करें, कितने दिन में करेंगे? यही काम किसी भी एक ग्रुप को उठा लिया 18m। चलो इस बार इस तरफ का उठा लेते हैं 36b इंटू 6 इंटू 24। अब वैल्यू पुट करिए। m की वैल्यू है 2, ये 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48 तो इस तरफ बनेगा और 24 1, ये 24 इस तरफ बनेगा। 8 4 12 का 2, 1 6 और 1 7, 72 गुना 9। डी इस तरफ कितना बन गया? 36। बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ये 6 इंटू 24, जो कटता है काटिए। 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 36 से भी काट सकते थे हम। 9 चौक 36 और काटो, इस 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6। इस तरफ कुछ नहीं बचा, डी रह गया। इस तरफ 4 बचा है और 2 बचा है, 4 दूनी 8। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8 दिन। आंसर 8 डेज। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताइए बच्चों जल्दी से, कितने बच्चों का ये क्वेश्चन पहले से ही सोल्व हो गया था? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, प्रैक्टिस करते रहिए, सारे क्वेश्चन लगाते रहिए, किसी भी बुक का प्रयोग करें आप, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब ये थोड़ा सा आपका अलग सवाल है, ठेकेदारी के बारे में बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही हमें एमडीएच वाला कंसेप्ट लगाना है। एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिन में करने का ठेका लिया। अ कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ वर्क इन 124 डेज, और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। ही अपॉइंट्स 120 पीपल फॉर दैट वर्क। 64 दिनों के बाद पाता है, आफ्टर 64 days he finds that 2/3 work has been completed। तदनुसार कितने व्यक्तियों को हटाकर कार्य निश्चित समय पर पूरा करना चाहिए? आफ्टर दैट हाउ मैनी पर्सन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क सो दैट द वर्क कैन बी डन ऑन टाइम। A contractor takes a contract to complete a work in 124 days. He appoints 120 person for that work. After 64 days, he finds that 2/3 work has been completed. Then how many person he should remove from the work so that the work can be completed on time? ये कहा गया है। रखिए, एक आदमी ने 124 दिन में पूरा करना है काम, उसने 120 आदमी नियुक्त किए, तो 120 लोग 64 दिनों में कितना काम कर चुके हैं? 2/3। पहले वाला ग्रुप आ गया एम, टी और W1, ये दे रखा है। दूसरे में उसने कहा कि वह कितने व्यक्तियों को हटा दे, तो हटाने के बाद कुछ आदमी बचेंगे, तो हम पहले पूरा निकाल लेते हैं, उसमें से बाद में हम घटा देंगे। टोटल दूसरे ग्रुप के लिए कितने व्यक्ति हैं? आप इसको जो है ऐसे लेके चलो, एम मान लिया, इसमें अब जो रह गए हैं व्यक्ति वो एम है आपके। भाई पहले 120 व्यक्ति लगाए थे इसने, 64 दिनों तक उन्होंने काम किया, 2/3 काम पूरा हो गया। अब कुछ लोग हट गए, हटने के बाद जो बचे हमने उनको एम मान लिया है, तो एम व्यक्ति बचे हुए दिनों में, दिन कितने बच रहे हैं? 124 में कंप्लीट करना था, 124 में से 64 को घटाइए, 4 में से 4 गया 0 और ये बच गया आपका 12 में से 6 गया 6, 60 दिन बचे। अब ये लोग 60 दिन में इसके बचे हुए काम को, काम कितना बच गया? 3 में से 2 हो गया, 3 में से 1 बचा, कितने दिन में कर देंगे? 3 से 3 कट गया, इससे काट दिया, 60 हो गया, और 60 से हमारा 60 खत्म हो गया, तो m की वैल्यू आ गई 64। अब ये जो दूसरा ग्रुप है, जब ये 64 लोग 60 दिन में 1/3 काम पूरा करते हैं, तो व्यक्ति तो पहले हटा दिए गए थे। देखो टोटल पहले 120 व्यक्ति अपॉइंट किए गए थे, उसमें से अब हमारे पास 64 बचे हैं जिन्होंने 1/3 काम को बचे हुए दिनों में पूरा कर दिया है। तो हटा कितने दिए गए इसमें से? 120 शुरुआत में लगाए थे, अब बचे हुए काम को 64 लोगों ने पूरा किया है, 10 में से 4 गया आपका, 6 बचता है, 11 में से गया 6, 56 लोग आपके ऐसे हैं जिनको हटा दिया गया था काम से। या तो ऐसा कर लो भाई, 120 लोगों ने 64 दिन में 2/3 काम कर दिया, तो m लोग 60 दिन में बचे हुए काम को पूरा कर देंगे। अब कुछ लोग हट गए हैं, उसमें हटने के बाद जितने बचे हमने उनको ले रखा है, क्योंकि m2 लेना है हमें। अब
इस कैलकुलेशन को किया, 64 बचे, तो 64 लोग हैं आपके, हटने के बाद 64 बचे थे, टोटल 120 था, 120 में से 64 निकाल दिया तो 56 को हटाया गया था। या तो ऐसे करिए, ऐसे नहीं करना तो आप इसको जो है ऐसे भी मान सकते हैं। देखो 120 गुना 64 बटे 2/3। अब मान लिया टोटल 120 लोग थे, उनमें से अगर डायरेक्ट आपको m की वैल्यू में ही आंसर चाहिए तो टोटल 120 में आपका कितना बचा, m लोग हमने इसमें से निकाल दिए, तो अब इतने लोग बच रहे हैं, हमने पहले सारे बचे हुए को ही m मान लिया था, तो आपका m की वैल्यू 64 निकली थी, अब बचे हुए लोग 64 है, 120 में से 64 बच रहे हैं तो निकल कितने गए, 56। अब की बार हमने m को माना है जितने व्यक्ति हमने निकाल दिए, तो टोटल 120 थे, 120 में से मान लिया m लोग निकल गए, तो जो m की वैल्यू आएगी निकल करके वही आपका आंसर होगा, बाद में माइनस नहीं करना पड़ेगा। ये 60 है अपॉन 1/3, 3 से 3 कट गया, ये कट गया आपका 60, 60 से 60 खत्म हो जाता है, 64 बराबर 120, वही बात आ जाएगी बिल्कुल बन के। अब m को उठा के इस तरफ लेके जाओ, 120 माइनस 64, यहाँ से भी कितना आ गया निकल के, 56। तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों में एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, आपकी मर्जी है। वैसे अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको ऐसे करना चाहिए कि 120 लोग पहले लगे थे, अब जो दूसरे ग्रुप में बच गए हैं वो हमने m माना है, तो टोटल 64 दूसरे ग्रुप में काम कर रहे हैं, 120 में से 64 निकाल दो, आपके पता लग जाएगा, 64 काम करने वाले थे तो पता लग जाएगा कितने लोगों को हटा दिया गया है, 56 लोगों को हटाया गया है। या उस तरीके से कर लीजिए, आपकी चॉइस है, जैसे आपको सही लगे ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए जल्दी से बच्चों एक बार इस सवाल को। एक ठेकेदार ने 100 दिनों में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया है या कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अ कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ रोड इन 100 डेज। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया, या ही अपॉइंट्स 110 पर्सन फॉर दैट वर्क। 45 दिनों में उसने पाया, आफ्टर 45 डेज ही फाइंड्स दैट 1/4 पार्ट ऑफ द रोड हैज बीन कंप्लीटेड। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने लोगों को काम पर लगाया जाएगा। यहाँ पर काम पर लगाए गए हैं, पिछले में हटाए गए थे, ज्यादा हो रहे थे लोग। हाउ मैनी पर्सन शुड बी एडेड टू द ग्रुप सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। अ कॉन्ट्रैक्टर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ रोड इन 100 days. He appoints 110 person for that work. After 45 days, he finds that 1/4 part of the road has been completed. How many person should he appoint more so that the work can be completed on time? तो लगाइए इसको बच्चों, तो दिनों में कंप्लीट करना है, 110 लोगों को अपॉइंट किया है, 110 लोग 45 दिनों में कितना काम कर सकते हैं, 1/4 हिस्सा। आगे बोला गया कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, तो 45 दिन आपके हो गए हैं, 100 दिन में पूरा करना था, 55 दिन बचे, कितने लोगों को और काम पर लगाया जाए। अब काम पर लगने के बाद हमने टोटल मान लिया कि अब टोटल m लोग हैं जो कि इसको 55 दिन में बचे हुए काम को पूरा कर देते हैं। काम कितना बच रहा है, 4 में से 1 हो गया, 4 में से कितना बच रहा है, 3/4 काम हमारा बचा हुआ है। तो 110 लोग 45 दिन में 1/4 काम करते हैं, कुछ लोग और ऐड कर दिए गए, ऐड करने के बाद टोटल हमारा m मान लिया हमने, तो अब इतने लोग 55 दिन में 3/4 हिस्से को पूरा कर देंगे। ये कट गया, 11 से काट दो, 11 पंजे 55, 5 से काटो, 5 नम 45, तो इधर बचा 9, इस तरफ बच गया आपका m/3, इस तरफ चला गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 20। अच्छा एक ये जीरो भी तो बची है, 90 बचेगा ना, 11 पंजे 55, ये जीरो बची थी आपके यहाँ पर, 10 बच जाता है, तो ये बन जाता है 270। अब दूसरे ग्रुप में 270 और एक्स्ट्रा लोग, 110 पहले लगाए थे और जो उसमें कुछ और ऐड किए, उनको लगाने के बाद m व्यक्ति बन गए थे, तो वो कितना आ रहा था हमारा 270। अब इस 270 में से ये पता लगाना है कितने लोग हमने ऐड किए थे, 110 पहले थे, अब 270 हैं टोटल, तो अगर इसमें से मैं 110 निकाल दूं तो ये पता लग जाएगा कितने हमने इसमें और ऐड कर लिए हैं।
160 लोगों को और अपॉइंट किया था। फिर से देखते हैं, 110 लोगों ने 45 दिनों में 1/4 हिस्सा कर दिया। कितने व्यक्ति और जोड़े जाए और लगाए जाए कि बचा हुआ काम बचे हुए दिनों में पूरा हो जाए। तो दिन बच रहे हैं 100 में से 45 हो गया है 55 दिन, और काम बच रहा है 4 में से 1 हो गया 3/4 काम। 4 से 4 काट दिया, 11 पंजे 55, 5 9 45, इधर 10 बचा, 90 इस तरफ हो गया, m/3, 2 तिया 27। तो m का मतलब है नए व्यक्तियों को पहले वाले 110 और अब जो लगा दिए टोटल m है, तो 270 लोग कुल लग रहे हैं। अब उस 270 में 110 तो हमारे पहले ही थे, 270 में से 110 निकाल दिया तो कितने लोग और लगाए गए? 160। तो सही आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, 160। तो बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो चलिए आज का जो आपका होमवर्क जो सेशन है वो यहीं तक रखते हैं। आज हमने लास्ट क्लास में जो अलग अलग टाइम दिया होता था ग्रुपिंग के, वो क्वेश्चन कर लिए, या वाले क्वेश्चन कर लिए, ठेकेदारी वाले क्वेश्चन हमने देख लिए। तो अब लगभग आपका जो चैप्टर है वो 2 या 3 क्लास के बाद कंप्लीशन की तरफ है। आप किसी भी किताब से जो भी आपके पास है प्रैक्टिस लगाइए, जिससे कि आप हमारे साथ ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाए। वैसे तो हम जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के अपनी तरफ से भी आपको जो है प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लगवाने वाले हैं, जिससे कि आपका हाथ अच्छा हो जाए चैप्टर के अंदर। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बाद। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिन बच्चों ने आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। जो भी आपका मैथ्स है कंप्लीट वीडियोस हर चैप्टर की कंसेप्ट वाइज प्लस प्रैक्टिस आपको मिलने वाली है। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसे फील करना है एज यू आर सिटिंग इन ऑफलाइन बैच। जिस तरीके से बच्चे ऑफलाइन बैच में बैठ करके पढ़ते हैं वही फीलिंग आपको फील करनी है। जब आपकी क्लास चलती है आप रजिस्टर और पेन लेकर के बैठिए। सबसे पहले एक ट्राई खुद से दीजिए क्वेश्चन को, आपसे हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता फिर ध्यान से उसको सॉल्यूशन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस में फिर से लगाइए। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे मैथ्स आप नहीं सीख पाएंगे। आपका एक स्टेप लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, करते रहिए। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।